उनकी ही पूजा करता था। जलंधर के अंदर कोई बल नहीं है, कोई स्वयं की शक्ति नहीं है, उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है ना, तो वो अपने पत्नी के बल से अत्याचार कर रहा है, पाप कर रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी सती है, पतिव्रता है। अब जब नारद जी ने ऐसा कहा तो जलंधर चल पड़ा कैलाश पर्वत की ओर। ब्रह्मा ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? जलंधर ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और जलंधर गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचा, भगवान शंकर बैठे, माँ पार्वती बैठी है। माँ पार्वती मानो खिलौना हो, वो मूर्ख चल पड़ा माँ पार्वती को अपना बनाने के लिए। भगवान शंकर ने त्रिशूल तुरंत चलाया जलंधर के ऊपर। लिखा है शंभु की न संग्राम अपारा, शंभु की न संग्राम अपारा, किसी ने कहा कि जो कालों के काल महाकाल है वही क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तो तुलसीदास लिखते हैं क्यों नहीं मार पा रहे हैं? क्योंकि परम सती असुरा भिवनारी तेहि बल ताहि न जितय पुरारी। परम सती असुरा भिवनारी तेहि बल ताहि न जितय पुरारी। तेहि बल ताहि न जितय पुरारी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान शंकर भी उसका वध नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने कहा क्यों नहीं मार पा रहे भगवान शंकर? वो तो कालों के काल महाकाल है। बाबा लिखते हैं परमा सती असुराधिपनारी तेहि बल ताहि न जितय पुरारी। परमा सती क्योंकि उसकी पत्नी, एक होता है सती, उसकी पत्नी परम सती है और उसी के शक्ति का ये प्रताप है, उसी के पतिव्रता का ये प्रताप है कि भगवान शंकर भी उसे नहीं मार पा रहे हैं। अब देवताओं ने कोलाहल मच गया, त्राहि राम त्राहि राम। अरे भगवान शंकर जलंधर का वध नहीं कर पा रहे हैं और समस्त देवता भगवान विष्णु के पास गए। जलंधर का वध नहीं हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि इस संसार में देवता के सिवा और कोई भी अमर नहीं है। देवताओं को श्री रामचरितमानस में कई जगह अमर लिखा गया है। कहा वो अमर आयु के ही हेतु। देवताओं के सिवा इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जलंधर भी मरेगा, उसका भी समय आएगा। देवताओं ने कहा कब मरेगा? भगवान शंकर को घोर युद्ध कर रहे हैं, तो मर ही नहीं रहा है। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अब उसके भी मरने का मैं इंतजाम कर रहा हूँ। भगवान विष्णु जलंधर का रूप बना करके और वृंदावन के
के महलों में प्रवेश करते हैं। बहुत भक्त यहाँ पर कई तरह से मत देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान विष्णु जलंधर बन करके वृंदा के महलों में प्रवेश किए और वृंदा ने कहा, स्वामी आप आ गए, इतनी जल्दी आप आ गए, कहाँ गए थे? और जैसे ही वृंदा ने इतना कहा कि स्वामी आप आ गए, आप कहाँ गए थे, और वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। क्योंकि जो पतिव्रता धर्म होता है ना, वो तलवार की धार की तरह होता है। अगर आपने सपने में भी पराये पुरुष का ध्यान कर लिया तो आप पतिव्रता नहीं है। पतिव्रता बनना बड़ा ही कठिन है। कोई स्त्री अगर सपने में भी पराये पुरुष का ध्यान करे तो वो पतिव्रता नहीं है। और जैसे ही वृंदा ने इतना कहा, उधर भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की, बोले शंकर की, कालों के काल महाकाल की। चला भगवान विष्णु ने उस श्राप को भी उद्धार किया। ठीक है वृंदा, वृंदा थोड़ी सी शांत भई तो भगवान विष्णु बड़े मधुर स्वर में बोले, वृंदा तो उस दिन को याद कर जब तू छोटी सी थी, बचपन में तू यही चाहती थी कि तेरा विवाह मेरे साथ हो। लेकिन मनुष्य के भाग में जो लिखा रहता है ना, मनुष्य के भाग में जो विधाता ने लिख दिया है, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, उसको मेटने का कार्य केवल शंकर जी कर सकते हैं और किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन वृंदा तेरे भाग्य में जलंधर नामक असुरपति लिखा था, सो इसके साथ में तेरा ब्याह भया। लेकिन मैं अपने भक्त के मन के अंतर दशा को जानता हूँ, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और आज मैं तेरी मनोकामना पूर्ण करने आया हूँ। वृंदा तो बचपन में मुझे पति के रूप में चाहती थी। देखो, इंसान और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, लेकिन भगवान वृंदा को वरदान दे रहे हैं। वृंदा जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुमने मुझे श्राप दिया कि मैं पत्थर का हो जाऊँ। ठीक है, मैं पत्थर का हो जाऊंगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ वृंदा, ये शरीर त्याग कर तुम तुलसी बनो। और वही वृंदा तुलसी जी बने। तुलसी दो प्रकार की होती है, एक रामा, एक श्यामा। रामा तुलसी की पत्ती थोड़ी हरी होती है और श्यामा तुलसी की पत्ती थोड़ी सी सांवली होती है। और वृंदा को भगवान तुलसी के रूप में अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। और कार्तिक माह में एकादशी के दिन कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं, अपने घर में श्री शालिग्राम भगवान के साथ माँ तुलसी का विवाह रचाते हैं, विवाह भी करते हैं, पंडित जी को बुलवा करके और बढ़िया विधि विधान से करते हैं। हमारे अयोध्या जी में भी एकादशी के दिन माँ तुलसी के साथ भगवान श्री शालिग्राम जी का शुभ मंगल विवाह होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी श्राप के कारण कहाँ जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पान गयो। कहाँ जलंधर, वही जलंधर रावण। ये एक कल्प की बात है।
वही जलंधर रावण हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों वीर गति को प्राप्त करके भगवान के धाम को गया, उसका उद्धार हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सवरिया तो आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा सवरिया अब तो आजा सवरिया, आजा सवरिया अब तो आजा सवरिया। दादा हाथ उठा करके सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। अच्छा, भगवान से किनको प्रेम है हाथ उठाएं। जो भगवान से प्रेम करते हैं बात मत कीजिए, इधर सुनिए। तो सभी लोग कहेंगे जैसा हम करते हैं। तेरे कारण हो गई जोगन, तेरे कारण हो गई जोगन, तेरे कारण हो गई जोगन। तेरे कारण हो गई जोगन। ऐसी प्रीत लगे मनमोहन, ऐसी प्रीति लगे मनमोहन। और अब मैं ढूंढूं नगर नगरिया, हो आजा सवरिया। ढूंढूं नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया। ढूंढूं नगर नगरिया, हो आजा सवरिया। कौशल्या के जन्म में राम देवकी कन्हैया जी हो, देवकी कन्हैया जी हो। सखी अंजनी के, सखी अंजनी के, सखी अंजनी के जन्म में हनुमान। तेरी वो भरत हो, तेरी वो हनुमान। अंजनी के जैसे हनुमान, तेरे वर दो तेरी वर हनुमान। जमुरे बालक जन्म भय राम का जन्म भय। सखिया जमुरे बालक जन्म भय राम का जन्म भय।